2024 लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों का नाम जो है वो ऐलान कर दिया है। इनमें ज़्यादातर अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा गुजरात, इसके अलावा केरल से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिनको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ौदा से, साथ ही साथ बनारस से जो है वो चुनाव लड़ने का फैसला किया था और दोनों ही सीट से उनको भारी जीत जो है वो हासिल हुई थी और उसके बाद अब उनको एक बार फिर से वाराणसी से उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी ने इस बार जो सूची जारी की है उम्मीदवारों की, उनमें सबसे ऊपर अगर कहा जाए तो 47 ऐसे नए चेहरे हैं जो युवा चेहरे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। वो क्राइटेरिया जो है वो बीजेपी ने रखा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 28 महिलाओं को जो टिकट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा 27 एससी जो वर्ग से जो लोग आते हैं उनको जो है वो टिकट दिया गया है। 57 ऐसे लोग हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग से जो है रिलेटेड हैं। इस तरीके का पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है ताकि लोकसभा चुनावों के अंदर जब बीजेपी अपना एजेंडा सामने रखे लोगों के बीच में, तो वो सबका साथ सबका विश्वास वाला एक पूरा जो खाका है वो लोगों के बीच में लेकर के जाए कि हर वर्ग से बीजेपी अपने उम्मीदवार को लेकर के आई है, हर जात से, हर धर्म से, ताकि एक अच्छे उम्मीदवारों के रूप में बीजेपी को जीत हासिल की जा सके। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां से अगर बात की जाए तो लखनऊ से एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो है वो कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात के गांधीनगर से जो है वो टिकट जो है वो दिया गया है। यानी कई मायनों में अगर कहा जाए तो इस पहली लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिनका जीत जो है वो होनी लगभग तय मानी जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको लेकर के जीत और उनका जो फीडबैक है, जो पिछले लंबे वक्त से लगातार बीजेपी लेती आ रही थी सांसदों का, उनको टिकट जो है वो अनाउंस किया गया है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की पूरी भागदौड़ में लगा था, उस दौरान बीजेपी अपना एक होमवर्क जो है वो तैयार कर रही थी कि किस तरीके से सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, इलाके के जो कार्यकर्ता हैं उनसे उनका फीडबैक लिया जाए, उसका रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के पास जो है वो भेजा गया, उसके साथ साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास भेजा गया। उसके बाद ही खास तौर पर अगर कहा जाए तो टिकटों का अनाउंस जो है वो किया गया। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी पूरा बैकग्राउंड और विपक्ष पर हमला करने की प्रतिक्रियाएं, ये भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। कार्यकर्ताओं में उनका विश्वास और किस तरीके से वो जीत दर्ज करा सकते हैं और पार्टी को आने वाले समय में आगे ले जा सकते हैं, इसका भी पूरा ध्यान रख के टिकट का अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है। इसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो बिहार से रिलेटेड, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए हैं, बिहार बीजेपी के लिए जीतना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसी को लेकर के बिहार से कई बड़े चेहरे, खास तौर पर अगर कहा जाए तो कई सारे भोजपुरी एक्टर्स को भी जो है चुनावी मैदान में फिर से बीजेपी ने उतारा है। गोरखपुर से रवि किशन को, दिल्ली से मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है, साथ ही साथ निरुहा जो कि हैं उनको भी टिकट दिया गया है। यानी एक तरीके से अगर कहा जाए तो हर कास्ट कॉम्बिनेशन को बुनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। खास तौर पर अगर बात की जाए दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार जो है वो उतार दिए हैं। इंडिया अलायंस का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन है और बीजेपी अकेले दम पर चुनाव जो है वो दिल्ली में लड़ रही है। इनमें से 7 लोकसभाओं में से 5 जो सीटें हैं उसका अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, जिनमें से 4 उम्मीदवारों के चेहरे जो है वो बदले गए हैं। एक तौर पर अगर कहा जाए, एक पुरानी पीढ़ी को पूरी तरीके से बीजेपी ने बदला है। साउथ दिल्ली से रमेश विधुड़ी की जगह रामवीर सिंह विधुड़ी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको टिकट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जाट कॉम्बिनेशन से अगर कहा जाए तो प्रवेश वर्मा, जो पिछले लंबे वक्त से 2 बार से लगातार 2014-2019 में बम्पर जीत के साथ चुनाव जीत करके आए थे वेस्ट दिल्ली से, उनका टिकट काट करके कमलजीत शेरावत, जो कि पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं, जाट कॉम्बिनेशन जाट बिरादरी से आती हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, जो कि
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के जो है वो महामंत्री हैं उनको टिकट दिया गया। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो हर वर्ग को एक साथ जोड़ने की कोशिश जो है वो इस पूरे चुनावों में टिकट बंटवारे के दौरान जो है वो देखने को मिली है। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी अब चुनावी मैदान में, हालांकि दिल्ली की अभी 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। इसके अलावा कांग्रेस भी अभी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो नहीं उतार पाई है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से आगे भी टिकटों का ऐलान होता है और बीजेपी किस तरीके से चुनाव को, कैंपेन को आगे लेकर के जाती है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।